अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस चैप्टर में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है, एक नेचर ऑफ रूट्स और दूसरा फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो, कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा होता है, वैसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ऐसे ही इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट का। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और d की वैल्यू जो होती है वो होती है b² माइनस 4ac। जो d की वैल्यू है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, रूट्स का सिंपल मतलब तुम समझो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो जो वेरिएबल है x, उसका वैल्यूज आएगा। तो कौन कौन से वैल्यू आएंगे उसी को हम लोग बोल रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको अल्फा और बीटा के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो d के कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। d का पहला वैल्यू हो सकता है d इज ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दो आंसर आएंगे x के और दोनों अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि d इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। यानी यहां भी जो वैल्यूज आएगा दे आर रियल रूट्स बट बोथ द वैल्यूज आर सेम, इट मीन्स इक्वल रियल रूट्स। और तीसरा पॉसिबिलिटी है d इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स उसमें नहीं है, मतलब पॉसिबल वैल्यूज नहीं है उसमें, ठीक है। देखो, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस ये वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना कि 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए d का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये भी केस कभी कभी पूछे जाते हैं। अगर पूछ लेगा तुमसे रियल रूट्स कब होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स व्हेन, तो रियल रूट्स यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। तो यानी d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो रियल रूट्स सिर्फ बोलेगा, यहाँ 2 इक्वल या 2 डिस्टिंक्ट नहीं बोला है, तो आपको लिखना चाहिए d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। एक बात और मैं बता दूं, देखो d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। तो आप देखो ये तीन जो फॉर्म मैंने लिखा उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि d इज ग्रेटर देन 0, जो लिखा गया इसको आप लिख सकते हो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या लिख सकते हो b² इज ग्रेटर देन 4ac, क्योंकि एडिंग 4ac ऑन बोथ साइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा। अब इन इक्वेशन तो मैंने बताया ही आपको। तो पहला वाला फॉर्म ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। दूसरा वाला फॉर्म d इज इक्वल टू 0 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 4ac। और तीसरा वाला जो फॉर्म मैंने लिखा है कि d इज लेस देन 0, इसको मैं लिख सकता हूँ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, या b² इज लेस देन 4ac। कॉन्सेप्चुअल बातें हैं ये, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हमको वैल्यू निकालना होगा फॉर्मूला यूज करके, ये क्वेश्चन कंफर्म क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉल्विंग इट यूजिंग फार्मूला, ठीक है। या फार्मूला नहीं भी लिखा तो तुम फार्मूला लगाते हो। तो कैसे निकाला जाता है, कोई भी मान लो ऐसे कोई भी वैल्यू दिया हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा, तो x इज इक्वल टू होगा माइनस b प्लस माइनस √d बाई 2a। यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू होगा माइनस b प्लस d √d अपॉन 2a, और दूसरा वैल्यू होगा x इक्वल टू माइनस b माइनस √d अपॉन 2a। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्योर क्वेश्चन है यहाँ से।
हाँ, तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाने से पहले उसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। मान लो ऐसे दिया है क्वेश्चन, 2x² माइनस 9x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस का साइन है, जबकि इस फॉर्म में क्या है, प्लस है, तो तुमको इसको ऐसे लिखना चाहिए, 2x² प्लस माइनस 9 इंटू एक्स प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो तो a का वैल्यू क्या आ गया, 2 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, -9, और c का वैल्यू क्या हो गया, -7। तब जा करके तुम वो फॉर्मूला लगाओगे, तब आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।